पीपल पूर्णिमा के दिन सुननी चाहिए धर्मराज व्रत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसने एक दिन यमदूत उसे लेने आए। वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने पूछा, माई तुमने गोदान किया है? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आए। तब यमदूत ने कहा, कुत्तों को खाना दिया या नहीं? फिर बुढ़िया ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू की। तो यमदूत बोले, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया या नहीं? बुढ़िया ने कहा, ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया। कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले, खड़ाऊ दान किया है या नहीं? बुढ़िया ने ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैर में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेके आ गए? तब यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई। गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया की कहानी कहती है तब हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुक्कारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान पूर्वक व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह सभी को देना। साथ ही कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय।